हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो ट्वेल्थ के बाद नर्सिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बट कंफ्यूजन होता है उनको कि जीएनएम का कोर्स करे या फिर बीएससी का कोर्स करे, कौन सा कोर्स बेटर है और किस में जॉब जल्दी मिलती है, सैलरी किसकी अच्छी है। तो आज उस कंफ्यूजन को भी हम दूर करते हैं। तो एक बात और है कि नर्सिंग एक नोबेल प्रोफेशंस नहीं है जहां आप किसी की लाइफ बना भी सकते हो और बचा भी सकते हो, लेकिन जब कोर्स सिलेक्ट करने की बात आता है तो हमारे माइंड पे बहुत सारे कंफ्यूजन आ जाते हैं कि कौन सा कोर्स करें, जीएनएम का या फिर बीएससी नर्सिंग का कोर्स करें। तो चलो आज हम देखते हैं कि दोनों कोर्स पे क्या फ़र्क है ना। सबसे पहले हम फ़र्क की बात करेंगे तो दोनों में क्या एलिजिबिलिटी मांगती है ना। कभी भी आप कोई भी कोर्स करोगे तो पहले आप क्या देखोगे, एलिजिबिलिटी देखोगे। जीएनएम करने के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, 12th पास होना चाहिए एनी स्ट्रीम, चाहे आप साइंस पे हो, साइंस किए हो 12th पे या फिर ना किए हो। ठीक है, मार्क्स कितने, 40% टू 45%, और आपको एंट्रेंस या फिर डायरेक्ट एडमिशन्स मिलेगा। स्टेट वाइज होता है ये, ठीक है, स्टेट वाइज आपका एडमिशन्स होगा। वहाँ उस स्टेट पे जिस स्टेट के आप स्टूडेंट्स हो उस स्टेट में एंट्रेंस मांगेंगे या फिर डायरेक्ट एडमिशन्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है बीएससी नर्सिंग। तो बीएससी नर्सिंग 12th पास होना चाहिए, पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विथ इंग्लिश, और उसका मिनिमम मार्क्स कितना है, 45% टू 50% मार्क्स है इसका। ये एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे ही आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि एम्स में आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, नीट, एवीवीएमयू और स्टेट एग्जाम्स भी होता है। तो स्टेट एग्जाम के अकॉर्डिंग आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। ये है एलिजिबिलिटी। तो साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए बीएससी नर्सिंग ज़्यादा प्रेफरेबल होता है कि उन लोग को नॉलेज रहता है साइंस के बारे में, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। और जैसे कि आप मान लो कि आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो और आपको नर्सिंग फील्ड में आना है तो आप जीएनएम कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया एलिजिबिलिटी की बात। अब हम देखेंगे कि कोर्स के पे क्या अंतर है, दोनों कोर्स पे क्या अंतर है। ठीक है, तो जीएनएम का जो कोर्स है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ये जो कोर्स है ये 3 साल का कोर्स है और उसके साथ में आपके 6 महीने का इंटर्नशिप रहता है। ठीक है, इसका क्वालिफिकेशंस क्या है हम देख चुके हैं पहले कि 12th पास होनी चाहिए एनी स्ट्रीम पे, है ना, कोई भी स्ट्रीम। आप चाहे साइंस भी हो, साइंस करने के बाद भी आप जीएनएम कर सकते हो। कॉमर्स हो तो कॉमर्स के बाद आप जीएनएम करोगे। आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो तो आर्ट्स में भी आप जीएनएम कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा प्रिफरेबल अगर साइंस के स्टूडेंट्स हो तो आप बीएससी नर्सिंग है। ठीक है, अब देखो कि ये प्रैक्टिकल नर्सिंग स्किल्स और मिडवाइफरी एंड जनरल पेशेंट केयर के ऊपर में ज़्यादा फोकस है, कौन सा, जीएनएम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बीएससी नर्सिंग, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। इसका जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो 4 साल का है। ठीक है, वो कितने साल का है, 4 साल का। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसका कितना है, 12th साइंस होना चाहिए, किसमें, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी रिक्वायर्ड है ये। ठीक है, ये थियोरेटिकल नॉलेज, रिसर्च एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करता है बीएससी नर्सिंग। तो अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हो, जीएनएम है इजियर एंट्री, लेकिन आप साइंस स्टूडेंट्स हो और डिग्री चाहिए तो बीएससी नर्सिंग इज योर पाथ। ठीक है, ये हो गया। अब तो आप लोग नॉलेज हो गया, मिल गया कि कौन सा कोर्स कर रहे कौन सा नहीं, और क्या है दोनों में अंतर, क्या है डिफरेंस क्या है। तो एक बात और है कि हमारे माइंड पे एक चीज़ आता है कि इस दोनों कोर्स के अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकते हैं, है ना, क्या आगे कर सकते हैं हमारा कोर्स पढ़ाई ख़त्म होने के बाद, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। तो चलो आज मैं उसको भी बताती हूँ कि हमारा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में। तो सबसे पहले कि जीएनएम के बाद आप स्टाफ नर्स बन सकते हो, कम्युनिटी हेल्थ नर्स, एएनएम, रूरल एरिया में एएनएम बन सकते हैं, और क्लिनिकल नर्स। एज कम्पेयर टू बीएससी नर्सिंग में आप क्या है कि बीएससी नर्सिंग का बात कर रहे हैं तो आप स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर,
गवर्नमेंट एग्जाम से आप उस पर क्लियर करके, उस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके आप नर्सिंग ऑफिसर भी बन सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, नर्स एजुकेटर, आईसीयू और स्पेशलाइज्ड नर्स, और एलिजिबिलिटी फॉर एमएससी नर्सिंग। आप बीएससी के बाद डायरेक्टली आप मास्टर भी कर सकते हो, यानी कि एमएससी नर्सिंग भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप जीएनएम किए हो और जीएनएम करने के बाद आप क्या करना है, मास्टर्स करना है, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है और बीएससी नर्सिंग ये है ग्रेजुएट। ठीक है, ग्रेजुएशन है बीएससी नर्सिंग, तो दोनों में ये अंतर है। अगर आपको करना होगा मास्टर डिग्री तो जीएनएम के बाद तो आपको पोस्ट बेसिक करना पड़ेगा। ठीक है, पोस्ट बेसिक करने के बाद ही आप ग्रेजुएट के लेवल पे आओगे जीएनएम स्टूडेंट्स, और उसके बाद ही आप मास्टर डिग्री कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज हो गया। अब दोनों की जॉब एंड सैलरी का कंपैरिजंस देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, सबसे पहले देखो जीएनएम और बीएससी पैरामीटर्स क्या क्या है। क्वालिफिकेशंस है, स्टार्टिंग सैलरी, गवर्नमेंट जॉब ऑप्शंस और अब्रॉड स्कोप। तो पहले कि जीएनएम, अभी बताइए कि जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है और बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएशंस है ना। तो जब आप डिप्लोमा करोगे तो आप मास्टर करना है, आपको ग्रेजुएट लेवल पे आना है तो आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी कितना होगा, 10,000 to 25,000, ये अकॉर्डिंग टू पोस्ट है। पोस्ट के अकॉर्डिंग भी आपका सैलरी डिपेंड करता है कि कितना होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बीएससी नर्सिंग का स्टार्टिंग है 15,000 to 40,000। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब ऑप्शंस क्या क्या हैं, तो सीएचओ और स्टाफ नर्स बन सकते हो। बीएससी नर्सिंग के लिए सीएचओ, ट्यूटर और ऑफिसर लेवल ऑफिसर भी इस पे बन सकते हो। नेक्स्ट है एब्रॉड स्कोप। एब्रॉड स्कोप आप आउटर एरिया पे जा पाओगे कि नहीं, कंट्रीज पे जा पाओगे कि नहीं, तो जीएनएम का जो कोर्स है जीएनएम स्टूडेंट्स के लिए लिमिटेड ऑप्शंस है, और बीएससी नर्सिंग जो किए हैं, जो स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग है उनके लिए वेरी हाई है। ठीक है, दोनों में ये चीज़ है अंतर कि डिप्लोमा कोर्स है और वो ग्रेजुएशन है, तो उसी के अकॉर्डिंग एब्रॉड कोर्स और उसी के अकॉर्डिंग आपका स्टार्टिंग सैलरी भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स किए हो। जीएनएम से आपको स्टार्टिंग लेवल जॉब्स मिलती है, लेकिन बीएससी आपको फ्यूचर रेडी बनाता है फॉर बिगर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो अब सवाल उठता है कि आपके लिए कौन सा बेटर है ना। ये चीज़ तो माइंड में आएगा कि हम तो ये सारे चीज़ ले लिए, अब एक और चीज़ कि हम कौन सा करें, अभी भी कंफ्यूजन होता है। तो अगर आपको जीएनएम में नर्सिंग करियर को आगे बढ़ाना रहेगा तो क्या कर रहे हैं, अगर आपको जीएनएम कोर्स करोगे तो आपको जल्दी ही करियर आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। और आपके पास साइंस बैकग्राउंड हो या ना हो, आप एक कदम आगे बढ़ाओगे नर्सिंग करियर के तरफ जीएनएम से। ठीक है, या फिर आपका बजट भी कम हो, नर्सिंग कोर्स करना है, तो आप जीएनएम से ही स्टार्ट कर सकते हो। अब बीएससी नर्सिंग में क्या है कि आपको पीसीबी सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। पीसीबी सब्जेक्ट यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और ये लॉन्ग टर्म करियर है विद ग्रोथ। आपको ग्रोथ भी चाहिए, लॉन्ग टर्म करियर भी चाहिए, तो आपको बीएससी नर्सिंग करना ज़रूर है। ठीक है, आपको एमएससी नर्सिंग करना है, बीएससी के बाद आपको मास्टर डिग्री चाहिए तो बीएससी नर्सिंग करो। टीचिंग या फिर अब्रॉड जाना चाहते हो तो बीएससी नर्सिंग बेस्ट है। ठीक है, दोनों कोर्स का अपना अपना वैल्यू है, बस आपको अपना गोल समझना होगा कि आप करना क्या चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप कोर्स चूज कर सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चाहे आप जीएनएम करो या फिर बीएससी नर्सिंग, अगर आप में डेडिकेशन है तो सक्सेस गारंटी ही है। नर्सिंग में ग्रोथ और रेस्पेक्ट दोनों मिलता है, बस ज़रूरत है एक सॉलिड डिसीजन का। तो स्टूडेंट्स ये टाइम है कि आपको एक समझ के एक सॉलिड डिसीजन बनाने का और अपने करियर को आगे बढ़ाने का। और कोई क्वेरी हो तो हमारे स्टूडेंट्स हेल्पलाइन नंबर है जो है 8602802923 या फिर 8329612923। इस पे कॉल करके आप पूछ सकते हो अगर आपको कोई क्वेरी हो तो। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।